पीजीएम मिड कैप फंड, जिसके बारे में कल या परसों मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है या फिर जो फंड है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कमेंट आता है कमेंट बॉक्स में, पहले के टाइम पे क्वांट के बारे में बहुत आता था, अब क्वांट के बारे में बिल्कुल लोग कमेंट नहीं करते। एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में सबसे ज़्यादा कमेंट आता है पीजीएम मिड कैप फंड के बाद। एक्सिस स्मॉल कैप को एग्जिट कर दे, एक्सिस स्मॉल कैप अच्छा नहीं कर रहा है, एक्सिस स्मॉल कैप के बारे में वीडियो बनाए। यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे लगता है, आप लोग बिल्कुल भी थोड़ा सा मेहनत नहीं करते, थोड़ा सा भी आप डेटा चेक कर लोगे तो आपको एक्सिस स्मॉल कैप के अंदर एग्जिट करना है, बने रहना है, क्या करना है, एसआईपी बंद करना है, चालू करना है, समझ में आ जाता। चलो जो परफॉर्मेंस है उसकी बात पहले कर लेते हैं कि मैटर तो वही करता है, लॉन्ग टर्म एंड इवन शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस। ये हमेशा ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं स्मॉल कैप फंड की या मिड कैप फंड की, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है रिटर्न की वो 15% की होती है हमारे फंड से। बाकी दूसरा फंड 500% का रिटर्न दे, फर्क नहीं पड़ता। जब हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं, लमसम रिटर्न्स की, हम एसआईपी रिटर्न्स की भी बात करेंगे। सिंस इंसेप्शन, मतलब 2013 में जब से स्टार्ट हुआ है डायरेक्ट ग्रोथ प्लान एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, 25.33% का रिटर्न है। 29 नवंबर 2013 को स्टार्ट हुआ था ये फंड। लास्ट अभी से 10 साल पीछे जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट जो रिटर्न है लमसम में वो 25.70% के हैं। 5 साल पॉइंट टू पॉइंट लमसम रिटर्न जो है वो 28.35% के हैं। लास्ट 3 ईयर्स में 30.80% के रिटर्न है। लास्ट 2 ईयर में थोड़े से रिटर्न डाउन हुए हैं, 18.60% के हैं। और लास्ट 1 ईयर में 38.52% के जबरदस्त रिटर्न है। पिछला 1 साल इसका भी हाल वही है। पिछला 1 साल में जो उससे पहले वाला जो 2 साल का हम पूरा देखते हैं, तो पिछला 1 साल से पहले वाला जो 1 साल 2022 फरवरी मार्च के बाद से और जो 2023 के जनवरी फरवरी तक कह सकते हो, बहुत बुरा साल इसके लिए गया था। उस टाइम पे इसकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन हुई थी पूरी की पूरी एएमसी की। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो 15% प्लस रिटर्न मिलने की थी। यहाँ पे रिटर्न हमें मिल रहा है 1 साल में लगभग 40% का, 2 साल में लगभग 20% का, 3 साल में लगभग 30% का, 5 साल में भी लगभग 30% का और 10 साल में 25% का। क्या ये रिटर्न्स आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़िया है या नहीं है? यहीं पे सवाल का जवाब को मिल जाएगा कि करना क्या है। ये है लमसम रिटर्न्स। सेकेंडली हम एसआईपी रिटर्न्स की भी बात कर लेते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में जो एसआईपी रिटर्न्स मिले हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अंदर, वो मिले हैं 23.6% के। लास्ट 5 ईयर में जो एसआईपी रिटर्न्स मिले हैं वो मिले हैं 31.07% के। लास्ट 3 ईयर में जो एसआईपी रिटर्न्स मिले हैं वो मिले हैं 28.04% के। लास्ट 2 ईयर्स में 31.6% एंड लास्ट 1 ईयर में एसआईपी रिटर्न्स 45.63% के हैं। हर वीडियो में बताता हूं, जो भी म्यूचुअल फंड वाला वीडियो होता है, कि जब हम एसआईपी रिटर्न्स और लमसम रिटर्न्स को देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में एसआईपी रिटर्न्स ज़्यादा, लमसम रिटर्न्स कम दिखते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, 10 साल 12 साल 15 साल, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जो एसआईपी के रिटर्न्स हैं, लमसम रिटर्न्स हैं, लगभग बराबर ही हो जाते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कभी एसआईपी ज़्यादा कभी लमसम ज़्यादा दिखेगा, लेकिन लगभग एक जैसे दिखते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में एसआईपी ज़्यादा दिखता है एवरेजिंग के कारण, और लमसम के थोड़े कम दिखते हैं। तो इस टाइप की, अब यहाँ पे देखो कैसे कैसे रिटर्न्स मिल रहे हैं। 1 साल में तो 45%, 2 साल में 30%, 31%, 3 साल में 28%, 5 साल में 31%, 10 ईयर्स में 10 साल में 23%। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो है 15%। 16, 17, 18 भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है, लेकिन रिटर्न्स तो लगभग 20% से ज़्यादा ही हर टाइम पीरियड में मिल रहा है। तो ऐसा भी नहीं कि ऐसा रिटर्न मिल रहा है तो हमें इसी की एक्सपेक्टेशन है। हमें अपनी एक्सपेक्टेशन चाहे कोई भी स्कीम हो, स्मॉल मिड कैटेगरी में 15% से ज़्यादा कभी रखनी ही नहीं है। लॉन्ग टर्म में भी ये मिल जा रहा है तो इसको बोनस की तरह समझना है। और ठीक है, बोनस मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें इसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। तो ये तो हो गया कि रिटर्न इतना बढ़िया मिल रहा है, फिर क्यों लोग इतना ज़्यादा परेशान है, ये मेरी समझ के बाहर है। क्योंकि अगर मैं जब परफॉर्मेंस देखता हूं तो बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्सिस स्मॉल कैप फंड की देखने को मिलती है। जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग एसआईपी कर रहे हैं, उन लोगों को भी, अब जैसे देखो 1 साल में अगर एसआईपी रिटर्न्स 45% का मिला, एग्जैक्ट 1 साल पहले किसी ने एसआईपी स्टार्ट की होगी और हर महीने जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा होगा, 1 साल आज होता तो इतना मिलता। अब किसी ने 1 साल की जगह 1 साल 2 महीने 3 महीने पहले स्टार्ट की होगी, तो ऐसा तो नहीं कि उसको 45% की जगह 10% रिटर्न मिला होगा। चलो 45 नहीं, 35 सही, 25 सही मिला होगा।
25% भी आपको XIR रिटर्न दिख रहा है तो वो काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। तो इस चीज़ को समझें और मार्केट की नॉइज से बच के रहें। एक्सिस स्मॉल कैप फंड काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। इवन अब फिर आप होल्डिंग एनालिसिस करने जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने देखा है काफ़ी बढ़िया होल्डिंग है, लेकिन एक आम इन्वेस्टर के लिए बार बार होल्डिंग एनालिसिस करना लॉजिकल चीज नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पे बस ध्यान देना है कि फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। जो कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का अगर परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इसका जो बैड फेज था वो अब जा चुका है एंड काफी बेहतरीन रिकवरी इस फंड ने दिखाई है एंड फ्यूचर हमें काफी ब्राइट इसका दिख सकता है। इवन इसके जो चीफ ऑफिसर है उन्होंने भी कहा था कि इस साल एक्सिस के अंदर में हमें टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है और स्मॉल कैप के अंदर तो दिख ही रहा है। तो इन चीज़ों को समझें और अपने इन्वेस्टमेंट के साथ पेशेंस के साथ बने रहें, नॉइज से बच के।